दोस्तों, जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त न हो उसको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वह अपनी दुनिया में व्यस्त है और इस दुनिया में उन्हें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। समय कभी नहीं रुकता। आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहिए और वही आपके हाथ में है। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से मोहब्बत नहीं मिलती। इसीलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। कभी अपनी तारीफ खुद भी कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार और पटीदार जो बैठे हैं। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहाँ खुद को समझ लेना ही बेहतर है। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज़ में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। सोच का ही तो फ़र्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जिनके चेहरे पर तुम हंसी ना ला सको, उनकी आंखों में आंसू लाने का भी तुम्हें कोई हक नहीं है। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ और जड़ों को पकड़ कर रखता है, ठीक उसी तरह शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्ते को पकड़ कर रखता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध भी पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसीलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो यह बहुत मायने रखता है। जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में सोचता है और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वो इंसान ज़िंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो इस बात का पड़ता है कि तुम उसका सामना कैसे करते हो। इंसान को खुद की नज़र में अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। ज़िंदगी भी उन्हीं के लिए खूबसूरत होती है जिन्हें अपने दुख और दर्द का सामना करना आता है। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो और उसे सहारा दो, हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वो आपको दुआ ज़िंदगी भर देता रहेगा। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे सिर्फ़ और सिर्फ वक्त ही समझा सकता है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते, तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी सब तो चलता रहेगा। कोई अपना भी छोड़ता रहेगा, कोई पराया भी मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, बल्कि दोनों की भागीदारी से चलता है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज़्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। आप किसी व्यक्ति को सालों से इतना नहीं जान सकते जितना एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान हैं। उन सभी में समान रूप से ईश्वर का वास होता है। कोई जीव छोटा या बड़ा, अधिक या ज़्यादा प्रिय नहीं है। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, उनके साथ भगवान सदैव उपस्थित रहते हैं। क्षण भर के सुख से जो खुश नहीं होता और अशुभ होने पर जो दुखी नहीं होता, वह व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि यहाँ सब कुछ क्षण भर के लिए नहीं होता, भले ही वह सुख हो या दुख। यह जीवन कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति कर्म करके, परिश्रम करके अपने लिए कुछ अर्जित करता है, वह वास्तविक रूप से इस फल का भागी होता है। अन्यथा वह चोर की भांति है, जिसे बैठे बिठाए सब मिल जाता है। जिस व्यक्ति के पास अपने लिए मान सम्मान और कद्र न हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भावना रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से उत्तम है आप अकेले ही रहें।
श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन में अधिक सीधा होना, सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायास फ़ायदा उठाते हैं। दूसरों की बुराइयां न करना, अच्छी संगत में रहना और लगातार प्रयास करते रहना ही सफलता का मूल मंत्र है। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता। प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना और कोई नहीं जान सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ़ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो, एक दिन औकात दिखा ही देता है। अगर ज़िंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। दोस्तों, निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने ढूंढते हैं। भरोसा भगवान पर रखिए, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। हमेशा अपनी नज़र उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस चीज़ पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है, उसी की ज़िंदगी में परेशानियां खड़ी होती हैं। कभी भी किसी का दिल न दुखाएं, क्योंकि एक ऐसा ही दिल आपके पास भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। रात जितनी काली होती है, तारे उतनी ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसको नज़रअंदाज न करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गंवा दिया। जितना आप ज़िंदगी में व्यस्त रहेंगे उतना ही मस्त रहेंगे। बात कड़वी है मगर सत्य है। ज़रूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं, और ज़रूरत ख़त्म होने के बाद बने हुए रिश्ते से भी मुंह मोड़ लेते हैं। ज़िंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग ज़रूर निखर के आएंगे। जो समझ न सके उसके साथ समझौता न करें। इससे अच्छा अकेले रहो, कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बातें वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही ज़िंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद कभी मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो ज़मीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांपों की तरह बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है, कोई नहीं बता सकता। इससे हमेशा सावधान रहें। दोस्तों, सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी को एकजुट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद ही सही साबित हो जाता है। ज़िंदगी में दो चीज़ों का घमंड कभी मत करना, एक पैसा और दूसरी सूरत, क्योंकि गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते ज़रा सा भी वक्त नहीं लगता। दोस्तों, एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपने सपने मत टूटने देना। आप कितने भी बड़े बन जाएंगे, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। प्रभु अपने भक्तों की परीक्षा हमेशा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को आने वाले कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं, वहीं साधक और प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। सांसारिक सुख क्षणिक होता है। जो सुख आज प्राप्त है वह सुख अस्थायी नहीं, यह सुख आपके साथ सर्वदा नहीं रहने वाला। जीवन के पूर्व कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। जितने भी रिश्ते नाते, सुख दुख, व्यक्तित्व जीवन में प्राप्त होते हैं, वह पूर्व जन्मों का फल है।
वरना कौन इतनी बड़ी दुनिया में आपसे दिल लगा लेगा। जो लोग यह कहते हैं अपनों के आगे झुकने में बुराई नहीं, उन्हें मालूम होना चाहिए जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। दोस्तों, जो करना है खुद करना है। वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। ज़िंदगी का एक वसूल बनाना कि जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना, क्योंकि जीवन में कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा, जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, इसी प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना बहुत ज़रूरी है कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो भगवान को स्वीकार हो। ये करने से आप जीवन में कोई गलत काम नहीं करोगे। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करो। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, ये ज़िंदगी 2 दिन का मेला है, एक दिन सब यहीं छोड़ कर जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। ज़बरदस्ती मत मांगना ज़िंदगी में किसी का साथ। कोई खुद चल कर आए उसकी खुशी कुछ और ही होती है। दोस्तों, आप संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार हमेशा अच्छे लोगों की संगत से आती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।